नमस्कार। ईएमआरएस का एग्जामिनेशन अब आप लोगों के बिल्कुल सर पर है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं कि सर हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, आईसीटी पढ़ें, एनईपी पढ़ें, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें, तो पढ़ें क्या। देखो दोस्तों, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बहुत आम है और हर एक स्टूडेंट के साथ में होती है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने को एक क्लैरिटी देना, अपने माइंड को एक क्लैरिटी देना, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर हम क्लस्टर्ड करते हैं चीजों को, मतलब कभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ पढ़ रहे हैं और हमारा फोकस नहीं, हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तो हमारे फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं उस कंडीशन में, जब तक हम एक क्लैरिटी नहीं लेकर आते माइंड में कि एग्जैक्टली हमको ये पढ़ना है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं चीजों की, इन्हीं क्लैरिटी की बात करूंगा। आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, अब क्या पढ़ो। आपको क्लासेस देखनी चाहिए कि आप पीपीटी से काम चल सकता है, मॉक लगाने चाहिए, मॉक लगाओ तो सब्जेक्ट वाले लगाओ या फुल वाले लगाओ, कैसे आखिरकार टायर 1 की तैयारी करो ताकि ये बचे हुए 20 एक दिन में आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाए। अगर आपका पेपर 21 को जाता है तो वेल एंड गुड, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, लेस देन अ मंथ है, बट हाँ मतलब 26 एक दिन के आसपास है। लेकिन अगर आपका पेपर थोड़ा जल्दी भी होता है तो भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप इस पेपर की बहुत आराम से तैयारी करके इसको बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो इस बचे हुए समय में भी। क्यों कैसे, आखिरकार वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके भरोसे मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। और अगर मैं खुद पेपर देने जा रहा होता तो निश्चित तौर पर मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा होता और मैंने ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को समझकर, बिकॉज जब मैं पहले तैयारी किया करता था ना 2016-17 में, मेरे को याद है, तो मैं ऐसे ही कंफ्यूज हो जाया करता था चीजों में ना कि क्या पढ़ के जाऊं कहां। तो मुझे लगा नहीं, अब स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज को समझने की कि यार अपने फोकस एरियाज कौन से बनाओ। ठीक है, याद रखना। तो हम इन फोकस एरियाज की बात करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको बताएंगे कि भैया पहला फोकस एरिया कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कैसे कवर करना है, सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। बट एक छोटी सी बात सभी लोगों से जो मुझे करनी है, एंड आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो प्रमोशन कर रहे हैं सर। दोस्तों, मैं लिटरली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि ये प्रमोशन मत समझना। मुझे बस इस बात का दुख रह जाएगा कि अगर मेरा प्लेटफॉर्म है ना, मैंने जो इतनी मेहनत करी है, मेरे साथ जो टीचर्स की टीम ने, पूरी की पूरी टीम ने जो मेहनत करी है, अगर वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाया वो कंटेंट, देखो जो एवरेज स्टूडेंट है वो मेरे लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई बिलो एवरेज स्टूडेंट का भी पेपर पास हो सकता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट का यहां से पेपर पास करा सकता हूं, मैं डेफिनेटली करा सकता हूं। बस तुम्हें मेरे इस छोटी सी फीस को, जो कि 499 की फीस है, आपको इस एप्लीकेशन पे जाके पे करनी होगी। ईएमआरएस का जो टीजीटी पीजीटी वाला बैच है वो आपको एंजॉय करना होगा, बेसिकली उसको आपको एनरोल करना होगा। आप अभी के अभी कर लेना, ये काम सबसे पहले कर लो, है ना। जो भी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनका जो ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं, वो सभी ये काम कर लो, क्योंकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स। और मुझे इस बात का दुख रहेगा अगर आपने नहीं लिया ये कंटेंट, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप में से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका भी पेपर पास होना है ना, टायर 1 पास होना है और आपको टायर 1 में मेरे को लेके जाना है, 10x में लेके जाना है। एंड वो मोटिवेशन आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में एक बार 10x जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि यू आर द मोटिवेटेड सोल। इस डिप्रेशन के माहौल में आप मोटिवेटेड हो, ना कि आप डिप्रेस्ड हो। बहुत सारी दुनिया अब डिप्रेस हो चुकी है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप डिप्रेस हो रहे हो, आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा, आपको एक जगह पे अच्छी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हम रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, सारी चीजें आपको 499 में मिल जाती हैं। क्लासेस, नोट्स, मॉक वगैरह A to Z चीज जो चाहिए आपको, मतलब बाइलिंगुअल कंटेंट है, कंटेंट को प्रिंट कराओ। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है इस पेपर को क्रैक करने का, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, है ना। बुक सेलर के पास जाते, कोई बुक के बारे में बात करता कि सर कोई बुक दे दो, कहीं मत जाओ, कुछ मत करो। मेरे कहने से एक बार बस इसमें एनरोल करके देखो, तुम्हें मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। और मैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी कहूंगा प्लीज साथियों, हमारे जो बाकी के साथी हैं इनको गाइड करिए। जो ये छात्र हैं ये थोड़े इधर उधर भटक जाते हैं, आज की जो मार्केट है, इनको लगता है कि 5,000 10,000 के कोर्स में ही शायद कोई बात होगी, ये 499 वाला कोर्स क्या है। इनको बताइए कि कितनी मेहनत हमने अंदर करी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या हमने वो सारी की सारी चीजें जो प्रॉमिस की हैं वो आपको प्रोवाइड की, टाइम से सिलेबस कंप्लीट कराया नहीं कराया, वो प्लीज बताइए। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। देखो ध्यान से दोस्तों, फोकस एरिया जो 1 है, यहां ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, क्यों टॉप प्रायोरिटी है? क्योंकि ये एक ऐसा फोकस एरिया 1 जो है हमारा, वो एक ऐसा फोकस एरिया है जहां पे हमारे एफर्ट तो कम लगेंगे लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। याद रखिएगा, हमारे एफर्ट्स कम है इन सब्जेक्ट्स में और हमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। एफर्ट कम का मतलब है कि हमको चीजों को अगर एक बार भी हम गो थ्रू हुए
तो हमारे मार्क्स काफी अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे पेपर में, है ना। टायर 1 में वो कौन कौन से सब्जेक्ट है साहब, वो टीचिंग एप्टीट्यूड है 30 मार्क्स का, हार्डली 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स की हार्डली मेरे पास 25 क्लासेस है जो मैंने कवर करी, ये आपको कवर करना है। एनईपी 10 नंबर की है दोस्तों, हार्डली 7 से 8 चैप्टर क्लासेस हैं जो आपको देखनी है और 10 मार्क्स आपके बन जाएंगे, इस बात की मेरी श्योरिटी है। आईसीटी 15 मार्क्स के लिए हार्डली 30 क्लासेस हैं जो आप लोग को देखनी है। 30 7 से 8 यूनिट्स। अच्छा, अगर आपको लगता है ना कोई चीज आपको आ रही है, आपको मान के चलो आपको पता है कि यार सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, आपको पता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आपको पता है, मैं ये कह रहा हूं कि उन चीजों को फिर आप क्लासेस मत देखो, है ना। आपको अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पता है तो आप उसी को क्लासेस मत देखो, उसको क्या करो, उसको अभी आप पीपीटी से कवर कर लो बैठे हुए टाइम में, है ना। केवल पीपीटी से कवर कर लो इंस्टेड ऑफ क्लासेस, ठीक है, याद रखिएगा। और या फिर जब ज्यादा ही लगे तो हमने क्या किया हुआ ना, हमारे पास एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने निकाला है कि हम जो क्लास लेते हैं ना साहब, जैसे कोर कॉन्सेप्ट एंड फाउंडेशंस की क्लास ली थी टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने, है ना, तो इसकी आपको मॉक दिया है, ऐसे हमने हर एक क्लास के नीचे मॉक लगा रखे हैं, या फिर एक फोल्डर भी बना रखा है। मॉक टेस्ट के अंदर जाओगे तो देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड टॉपिक वाइज मॉक। मैं ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं उम्मीद करता कि आप भाई ये करो वो करो, एटलीस्ट इतना कर दो यार जाके कि आप जो टॉपिक वाइज मॉक है उनको अटेम्प्ट कर दो। तो यार हर चीज ना मैं बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन है ना। अगर एक कोर्स सेल होता है तो हार्डली 20 से 30 रुपए के आसपास का मेरा प्रॉफिट मार्जिन होता है, बाकी सब सर्वर कॉस्ट, जीएसटी और दुनिया भर के कॉस्ट, टीचर्स की कॉस्ट सब में चला जाता है। इतने पैसे के लिए, इतने रुपए के लिए तो ऑब्वियसली बात है मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं वाकई में मैं चाहता हूं कि डिजर्विंग कैंडिडेट, एक एवरेज स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, ट्राई करे, मेहनत करे और मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं जोड़ना चाहता हूं, ठीक है। दो तरीके की प्रवृत्ति होती है, एक जो स्टूडेंट से लूटना चाहते हैं, दूसरी प्रवृत्ति जो स्टूडेंट्स को वाकई में हेल्प करना चाहते हैं। मैं दिल से हेल्प करना चाहता हूं आप लोगों की। अब बोलेंगे सर फ्री कर दो, यार आप मुझे दिला दो 1500 रुपए घंटे जो टीचर ले रहे हैं वो मेरे को दिला दो, आप कहीं से जो 1000 रुपए घंटे टीचर्स मेरे से ले रहे हैं आप दिला दो, ऐसे टीचर्स मैं बिल्कुल फ्री में कर दूंगा कोर्स, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे वो फीस ले रहे हैं ना मेरे से, और वो फीस मैं कहां से दूंगा, आप लोगों से तो दूंगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सब आपको ऐसे कवर करना है। दूसरे प्रायोरिटी पे जो सब्जेक्ट्स आते हैं ध्यान से समझिएगा, जो कि फोकस एरिया 2 है, जिनको आपको मॉडरेट प्रायोरिटी देनी है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है एकदम, लेकिन देनी है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, एफर्ट भी लगेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, एफर्ट लगेंगे रिजल्ट भी मिलेगा। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो रीजनिंग है 15 नंबर की, एफर्ट लगेंगे क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें जो मानस सर ने आपको पढ़ाई भी होंगी, है ना। पेड कंटेंट वाले स्टूडेंट्स को इनइक्वालिटी हुआ, ठीक है, ये वो वाली रीजनिंग नहीं है जो नॉर्मली आ जाती थी टीचिंग के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें। अभी भी टाइम है, अगर आप वो नॉर्मल वाली रीजनिंग आपको पकड़ा दिए ना, किसी ने चेप दी रिकॉर्डिंग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म ने, और हाँ अगर आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ले भी लिया है, प्लीज कम टू दिस प्लेटफॉर्म, डिफरेंस देखो एग्जैक्टली सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज और भैया दुनिया भर की नई नई चीजें इसमें शामिल की गई है रीजनिंग में, ठीक है। वो 15 नंबर की रीजनिंग को आपको कवर करना है, ट्रिक्स के माध्यम से सर ने समझाया, तो ये 15 नंबर की है, लेकिन इसमें एफर्ट लगेंगे, 30 क्लासेस लगेगी, तब जाके आपके 15 नंबर आएंगे। ऑन द वेरी अदर हैंड डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक में यार मैंने 1000 क्वेश्चंस दिए आपको, है ना, आपकी डोमेन के 1000 क्वेश्चन है। अगर आप उसमें नए क्वेश्चन पूछोगे टोटल कितना बनेंगे, तो वो 500-600 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन को हमने क्या किया, उसका ऑप्शंस चेंज करके या फिर क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से पूछा है, तो आपको लगेगा कि यार ये सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। तो 500-600 यूनिक क्वेश्चंस हैं 1000 में से, तो उनको आपको कवर करना है, जो कि 20 मार्क्स आपके स्कोर करा सकते हैं। लेकिन देखो 1000 क्वेश्चंस को अब कवर करने में एफर्ट लगेंगे, तो ये मोर एफर्ट मोर रिजल्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें फोकस एरिया 3, जो कि रेड कलर से मैंने किया, यानी कि जिससे थोड़ा सा बचना है, अपने को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। इसमें क्या है कि मोर एफर्ट है लेकिन रिजल्ट बहुत लेस है ना। एफर्ट तो ज्यादा लगेंगे लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। वो है साहब जीके 10 नंबर की। अब जीके पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, करंट अफेयर। आल्दो हमने करंट अफेयर के कैप्सूल्स दिए हैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, और ये हमने कहां तक डाल दिए, जून तक डाल दिए, ठीक है, याद रखिएगा, जनवरी तक, जून तक डाल दिए। और हमारा प्लान है कि हम आपको 8 महीने के करंट अफेयर क्वेश्चंस की फॉर्म में 300 क्वेश्चंस की फॉर्म में, और 101% चांस है कि आपको वहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिकॉज
300 इंटू 6 कर लो, यानी 1800 क्वेश्चंस हो गए, पूरे करंट अफेयर कवर कर दिया हमने जो भी आज तक के आपके इस साल से बन सकते हैं। कि हिंदी इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से लग गए हैं दोस्तों, केवल पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है, केवल 40% मार्क्स लाने हैं, और वो भी एग्रीग्रेट, राइट। ऐसा नहीं कि हिंदी में ही लाने हैं, इंग्लिश में लाने हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप जोड़कर आपको 40% मार्क्स लाने हैं, यू विल बी पास्ड। तो समझ लो कितना आसान है, ये तो इजी है, ठीक है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है पहले से तो ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़ा बहुत देख जाओ संधि समास वगैरह वगैरह, क्योंकि इसका रिजल्ट, इसका कोई फायदा तो होगा नहीं एट द एंड, है ना। मतलब ये है कि बस ये पास करना है और आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम 100 में से 40% भी ना ठीक कर पाओगे, ऑब्वियसली कर पाओगे, ठीक है, इतने बुरे भी नहीं हो तुम लोग, है ना। तुम्हें लगता ज्यादा है, तुम घबरा ज्यादा जाते हो, तुम्हें लगता ज्यादा है कि मैं बहुत कमजोर हूं, इतने कमजोर नहीं हो तुम लोग, ठीक है, जितना खुद को समझ बैठते हो कई बार। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मोटिवेशन इस चीज से नहीं आती, मोटिवेशन इस चीज से नहीं आती कि सामने वाले ने देखो देखो क्या कह दिया, है ना। मोटिवेशन इस चीज से आती है कि हम जब मेहनत करते हैं और हमें जब रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं तब उस चीज से मोटिवेशन आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओगे तो पता चलेगा यार ये टॉपिक तो मेरा क्लियर है, मोटिवेशन आएगी, अगले टॉपिक पे जाओगे, पता चलेगा ये क्लियर है, अगले टॉपिक पे जाओगे। तो टॉपिक वाइज मॉक जरूर लगा के जाओ, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारी अभी की स्ट्रेटेजी। अच्छा, कल एक सेशन और लेकर आ रहा हूं मैं, बहुत प्यारा सा सेशन है, वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, ठीक है। आपको मैं कुछ हर एक टॉपिक में से, हर एक सब्जेक्ट में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के दे दूंगा। बट अगेन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको ऐप से कवर करने होंगे, लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन से, बिकॉज मैं उसी हिसाब से निकाल के दूंगा, है ना। कल को कोई कहने लगे सर फलाने टीचर ने तो ये नहीं कवर कराया, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म की जरूर गारंटी ले सकता हूं कि हमने टाइम से पहले अपने स्टूडेंट्स का सिलेबस कवर करा दिया है, हम रिवीजन करा रहे हैं स्टूडेंट्स को, दोबारा रिवीजन चल रहा है, एंड अगर हमें टाइम मिले ना तो हम तीसरी बार भी रिवीजन करा दें अपने स्टूडेंट्स का। ये हम वो डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लाइक हम ऐसे काम नहीं करते अधर अधर अधर, हमारा पहले ही फोकस रहता है कि ये करना है तो करना है। मतलब कल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आएगी, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। बाकी जो लेना चाहते हैं, जो एनरोल करना चाहते हैं, मैं करना नहीं चाहते, करना है, मतलब ये मान के चलो कि सर ने बोला है, एक भाई के नाते बोल रहा हूं, ठीक है, करना है, ठीक है। तो लोकेश सर नोट्स आप लोगों की एप्लीकेशन ही आपको डाउनलोड करनी है, एंड देन यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ, राइट। फोकस एरियाज को बहुत ध्यान से समझो और उसी पे काम करो जैसे मैंने बताया, ठीक है। अगर उससे ज्यादा भटकोगे, इधर उधर जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। फोकस एरियाज पे फोकस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।